समझता हूं कि आप लोग भी कनेक्ट हो चुके हैं और बहुत बारीकी से बात को समझना होगा। बहुत ध्यान से आपको जो है चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि अब मसीह मंथन बैठक अपग्रेड हो रहा है। तो जिसके चलते फेसबुक और यूट्यूब पर मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपका जो है ध्यान यहां पर रहेगा। ऐसे ही कुछ सेटअप के साथ जो है आने वाले दिनों में हम परमेश्वर की महिमा आपके बीच में करेंगे, लेकिन वीडियो ज़रूर बनेगी, लेकिन उसमें भी बदलाव हमने किए हैं। कैसे किए हैं और वो क्या क्या बदलाव है, इस वक्त में आपके स्क्रीन के ऊपर आपके बीच में मैं रखता जाऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं जितनी जल्दी हो सके कनेक्ट हो जाए, जितनी तादाद में शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और मैं आप सभी का जो है वेलकम करता हूं, जो इस वक्त में फेसबुक और यूट्यूब पे और रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग जो है मेरे साथ में देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, आप गोवा गुजरात से हैं, आप रांची झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ से हैं, आप पंजाब हिमाचल जम्मू कश्मीर उत्तरांचल और अरुणाचल से आप आते हैं, और साथ ही साथ एपी केपी तेलंगाना आंध्र प्रदेश केरला चेन्नई मद्रास वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स सिस्टर, और फिर उसके बाद बिहार, और फिर आपका पंजाब के बगल में जो क्या कहते हैं चंडीगढ़ है, और ऐसे सभी स्टेट से आपका जो है हम बहुत बहुत, ऑफकोर्स दिल्ली, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैंने जितने भी स्टेट्स के नाम लिए हैं, इन सभी जगहों पर मसीह मंथन बैठक लगातार 5 साल से काम कर रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी मसीह मंथन बैठक, तो मुझे पता था कि मैं वहां काम कर रहा हूं जहां की गलत शिक्षाएं कंक्रीट हो चुकी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैंने वहां पे हाथ डाला है। मैं वहां पे काम कर रहा हूं कि जहां टीचिंग्स जो है वो कंक्रीट हो चुकी है। दूसरे शब्दों में दशमांश की शिक्षाएं कंक्रीट हो चुकी है, उसको तोड़ना और वचन के आधार पर उनको सही करना बहुत मुश्किल है। दूसरे शब्दों में टेढ़ी खीर साबित होता है, ठीक है ना। उसके बावजूद मैंने आपके बीच में खरी शिक्षा लगातार 5 साल से मैं रखता आया हूं। उसके बाद में जो जिब्रिश है, यानी कि रबा रबा शबा शबा, ऐसी जो भाषाएं हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई भी मतलब ना तो परमेश्वर से है, ना आत्मा से, पवित्र आत्मा से, और ना ही किसी पहले सेंचुरी के चेलों ने, पौलुस ने, पतरस ने कभी इसकी प्रैक्टिस की थी, बिल्कुल नहीं की थी। तो जिसके चलते दोस्तों, आपके बीच जो ऐसी टीचिंग्स है, और ऊपर से जुडाइज्म यानी यहूदीवाद मसीह के देह में जबरदस्ती थोपा जा रहा था, जिसको लेकर यीशु की शिक्षाएं कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। पौलुस और पतरस इसको जो है कई बार बोल चुके हैं कि अगर हम व्यवस्था के अभी भी कानून के दायरे में पाए जाते हैं तो हम श्रापित हैं। दूसरे शब्दों में मसीह से अलग, अनुग्रह से गिर गए हैं, और ऐसी शिक्षा हम स्वीकार नहीं कर सकते। इजरायली परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, यहूदी परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि इस प्लैनेट पर परमेश्वर सबसे प्यार करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बात टीचिंग की आती है तो वहां पे हमें बहुत सावधानी के साथ बात को समझना होता है और टीचिंग को लेना होता है। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इन 5 सालों में बड़ी तादाद में आप लोग हमसे जुड़े, सही शिक्षा को आपने अपनाया, और फिर उसके बाद में मैं समझता हूं कि अभी ऑनलाइन मेरे पास में 4 लाख फॉलोवर्स हो गए फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम के आधार पर। और इन सभी ने ये तय किया, मुझे सब्सक्राइब अगर किया है तो इन्होंने ये तय किया कि हम डैनियल राज को सुनेंगे। फेसबुक पर सेलेक्ट किया, यूट्यूब पर सेलेक्ट किया, सब्सक्राइब किया, बेल आइकन प्रेस किया, तो जिसके चलते उन्होंने ये तय किया कि हम डैनियल राज को सुनेंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आप सब जुड़े थे। हो सकता है कि कई लोगों ने जल्दबाजी की, बैठकर खर्च नहीं जोड़ा। जैसे जीसस ने कहा कि एक व्यक्ति घर बनाने तो निकला, लेकिन उसने खर्च नहीं जोड़ा, और उसने सबको कहा कि मैं घर बना रहा, लेकिन जब नहीं बना पाया तो मजाक का कारण बन गया या पात्र बन गया। दोस्तों, आजकल हो क्या रहा है,
आप जल्दबाजी में किसी चर्च को ज्वाइन कर लेते हैं, जल्दबाजी में आप कोई पास्टर को फॉलो करने का चुनाव करते हैं, लेकिन आप ये चेक नहीं करते हैं कि वो सेवक, वो पास्टर, वो कलीसिया का व्यक्ति क्या सही कॉन्टेक्स्ट में वचन का प्रचार करता है, क्या वो साउंड डॉक्ट्रिन प्रीचर है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है और बातों को समझना होता है। तो जिसके चलते दोस्तों मैंने आपके बीच में लगातार 5 साल से प्रभु का वचन प्रचार किया है, आप लोगों को एजुकेट किया है और शिक्षित किया है, जिसके चलते आप जुड़े थे। बट जैसे कोई पौधा, आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल मेरे सामने रखा हुआ है, जैसा कोई पौधा जब बढ़ता है तो उसको शाप यानी कि उसको क्या कहते हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, जो जिसको कहते हैं शेप देना, आकार देना बहुत ज़रूरी होता है, गार्डनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिसके चलते हमने जो है ये चुनाव आपके बीच में अब किया है कि हम लगातार 5 साल के बाद फर्स्ट टाइम एक बहुत बड़े अपग्रेड के साथ या अपडेट के साथ जी आ रहे हैं, अपग्रेड के साथ आ रहे हैं। अगर मैं इनफैक्ट ये बोलूं तो इसको अब मैं एक एक करके रखता चला जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जो मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, आपको वीडियो पूरी देखनी है, खास करके मसीह मंथन बैठक के लोगों को। भारत के जितने भी लोग हैं उनको तो देखना ही है, भारत के बाहर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, इजराइल, मिडल ईस्ट, यूके, लंदन, कनाडा, साउथ अफ्रीका, मतलब आप जहां से भी आते हैं, आप सब ने इस वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले आपके बीच में जो मैं रख रहा हूं वो ये है कि ओनली एमएमबी कार्ड होल्डर मेंबर्स, ये वाला, उनके साथ ही मसीह मंथन मिनिस्ट्री करेगा। दूसरे शब्दों में ओनली एमएमबी कार्ड होल्डर्स आर अलाउड इन द एमएमबी मिनिस्ट्री। जी, ऐसा कार्ड आपको दिया जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ठहराव के साथ बोलूंगा और मैं वापस कह देता हूं कि मसीह मंथन बैठक भारत के जितने भी लोग हैं उन सब के साथ में आईडी कार्ड के साथ ही मिनिस्ट्री करेगा। दूसरे शब्दों में दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हम सभी जो एमएमबी से जुड़े हैं, आप लोगों के बीच में हम जो है ये कार्ड देना शुरू करने वाले। अब कार्ड किसको मिलेगा ये सेकंड प्रोसेस है, यानी कि सेकंड टॉपिक है, लेकिन पहला टॉपिक ये है या पहला मुद्दा ये है या पहला स्टेप ये है कि आप लोगों को एमएमबी ग्रुप में जुड़ना होगा, जो अभी हम नया बना रहे। मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्हें सिमस का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसको हमने बंद कर दिया और उसकी वजह यह है कि कुछ गलत तत्व के लोग उस ग्रुप में घुस गए थे और शायद अभी भी होंगे, क्योंकि यहूदास खोरे जैसी आत्माएं जो है वो सब जगह पे काम करती है, लेकिन बहुत ही बारीकी के साथ परख कर, जांच कर, डायरेक्ट मुझसे बात करते हुए लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो जिसके चलते दोस्तों हमने ये बड़ा बदलाव अभी लेकर आया। तो मैं समझता हूं कि जिसके पास में मसीह मंथन बैठक का आईडी कार्ड होगा ऑफिशियली, जो मेरी तरफ से मेरी सिग्नेचर के साथ आपके बीच में जो है हम इसको भेजेंगे, उन लोगों को ही मसीह मंथन बैठक का सदस्य, ऑफिशियली सदस्य माना जाएगा। डैनियल भाई, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते भारत के लोगों, सुनो, कि अगर मेरे पास में मसीह मंथन बैठक का कार्ड अगर नहीं है तो क्या मैं आपका सदस्य यानी मसीह मंथन का सदस्य नहीं गिना जाऊंगा? तो ध्यान से सुनिए, जी हां, नहीं गिने जाएंगे। आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जहां पे भी है, एक एज अ व्यूअर जैसे सब देखते हैं आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मसीह मंथन बैठक आपकी पूरी जिम्मेदारी ले, जो कि अभी मैं रखूंगा, तो उसके लिए आपको मसीह मंथन बैठक का आईडी कार्ड होल्डर बनना पड़ेगा। अब आपको बताता हूं क्या चीज है। एमएमबी के हर सदस्य को, चाहे पास्टर्स हो, चाहे लीडर्स हो, एंड ऑल अदर मेंबर्स, जैसे कि आप ऑनलाइन प्रीच करते हैं या प्रीचर्स हैं,
अगर आप फिजिकल चर्च चलाते हैं उसके प्रीचर्स हैं, अगर आप जूम पर मीटिंग चलाते हैं उसके प्रीचर्स हैं, अगर आप गूगल मीट पर लीडर हैं या लीडर्स हैं, अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप चलाते हैं, तो आप सभी के पास में आईडी कार्ड होना मैंडेटरी है। जी, मैं इसको वापस दोहरा देता हूं कि जिस जिसके पास में आईडी कार्ड होगा, मसीह मंथन बैठक का वो ऑफिशियल मेंबर गिना जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर कोई फिजिकल चर्च चला रहा है और उसको जो अटेंड करते मेंबर्स ने पूछना है कि ब्रदर, लीडर जी, पास्टर जी, आप क्या मसीह मंथन बैठक के कार्ड होल्डर मेंबर हैं, ऐसे करके उनको पूछना है कार्ड होल्डर। अगर आपको पता चला कि वो एमएमबी का कार्ड होल्डर मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फेक है, मेरे अधीन नहीं है, और वो अपनी मर्जी से ग्रुप चला रहा है, लेकिन उसका मोटिव है कि एमएमबी के लोगों को पहले ले लो, ग्रुप बना लो और फिर अलग हो जाओ। ऐसी गतिविधि बिल्कुल भी इजाज़त हम नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपको पता चलता है कि ऑनलाइन वाले, आपके फिजिकल चर्च वाले, जूम वाले, गूगल मीट वाले और व्हाट्सएप वाले ग्रुप चला रहे, और आपका वो लीडर अगर एमएमबी का कार्ड होल्डर नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो हमारी तरफ से भेजा हुआ नहीं है। तो आपको तुरंत उस जूम को, उस गूगल मीट को, उस व्हाट्सएप ग्रुप को, ऑनलाइन प्रीच को, ऑनलाइन ग्रुप को और फिजिकल चर्च को छोड़ देना है। मसीह मंथन बैठक अब बड़ा हो रहा है, मसीह मंथन बैठक बड़ी तादाद में फैल रहा है, मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षाओं के साथ में आगे बढ़ रहा है। तो जिसके लिए मुझे एज अ डायरेक्टर, फाउंडर एमएमबी का यह निर्णय लेना पड़ रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पंजाब, एपी, केपी, एमपी, यूपी, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मतलब जितने भी, दिल्ली, जहां से भी, पंजाब, चंडीगढ़, मैं ऑलरेडी नाम ले चुका हूं, बताते रहा हूं। अगर आप इसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को मसीह मंथन बैठक का सदस्य नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास में कार्ड होल्डर के हिसाब से आप आते हैं, या आप जब मीटिंग करते हैं, तो यहां पे बैच, मुझे एक बैच देना जल्दी से, इधर देखो सामने जी, फेंकिए 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 फेंकिए, ऐसा कुछ अगर आप लटका कर, अगर आप ग्रुप चलाते हैं कुछ महीनों तक, जो कि मैं आपको बताऊंगा जब हमारी पहली जूम मीटिंग पे ये जो ग्रुप के साथ जो इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, मैं उनको बताऊंगा कि आपको कुछ महीनों तक इसको लगाकर, यानी कि जो आईडी कार्ड हम देंगे उसको लगाकर आपको रहना होगा, ठीक है ना। तो जिसके चलते दोस्तों ये सारी जानकारियां आपको दी जा रही हैं। फेसबुक और यूट्यूब पे दोनों मिलाकर कितने बेटा, 250 के आसपास। तो जितने भी सदस्य जुड़ चुके, क्योंकि आज संडे है मैं जानता हूं, और ये जो वीडियो है ये अपलोड होगा फेसबुक और यूट्यूब पे, कई महीनों तक ये वीडियो उपलब्ध रहेगी, कई महीनों तक मतलब आगे तक रहेगी, लेकिन आप इसको देखकर बात को समझेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप का डीपी फोटो है, जो हमने ऑफिशियल जो ग्रुप बनाया है, ये उसका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का डीपी है। मसीह मंथन बैठक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, फुल्ली ऑथराइज्ड मेंबर्स विद एमएमबी आईडी कार्ड होल्डर्स। आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया, फॉर ऑल इंडिया, माफ करना, ओनली फॉर इंडिया, ठीक है ना। तो ये डीपी है हमारे न्यू व्हाट्सएप ग्रुप का। ओके, तो लिखा है कि जो जो भी इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, देख लीजिएगा, और आईडी कार्ड होल्डर्स हैं, उन सभी लोगों के साथ एमएमबी खड़ा रहेगा। जैसे कि आपका मैरिज, आपका डेडिकेशन, आपका बैप्टिज्म और आपका फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब मैयत की जिम्मेदारी मसीह मंथन बैठक लेगा। तो जिसके पास आईडी कार्ड होल्ड होगा, आईडी कार्ड होगा, और जो हमारे मसीह मंथन बैठक का इस डीपी वाले ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड होगा, 500, 1000, 2000, 10,000, एक जो भी आप लोग हैं, उन लोगों के साथ मसीह मंथन खड़ा रहेगा, जिसके पास में आईडी कार्ड है।
आशा करता हूं कि मैं इतनी बार इसको कह रहा हूं आप बात को समझ गए हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, आपकी मैरिज, आपकी शादी A to Z उसकी जिम्मेदारी मसीह मंथन लेगा ना। दोस्तों ऐसा कुछ आईडी कार्ड आपको दिया जाएगा और जैसे ही हम आईडी कार्ड रिलीज करेंगे, इशू करेंगे, एक एक आईडी कार्ड के ऊपर जिसको हमने इशू किया है उसका सीक्वेंस नंबर होगा। आईडी कार्ड नंबर 1 उसके आगे नाम होगा, आईडी कार्ड नंबर 2 किसको इशू किया उसका नाम होगा, उसका नाम, उसका नंबर। तो जैसे ही आप कहोगे कि हम MMB के मसीह मंथन बैठक के मेंबर हैं और ये रहा मेरा आईडी कार्ड, तो उसके हिसाब से अगर हमारे लिस्ट में वो मैच होता है सीक्वेंस के हिसाब से तो फिर आपको सही माना जाएगा। तो किसी भी तरीके से अगर आप इसकी कॉपी कर लेते हो, आप इसको अलग से बना लेते हो और आप ये कहोगे कि देखो मैं भी मेंबर हूं, बट आपका वो जो कार्ड है नंबर अगर हमारे साथ मैच नहीं करता है जिसको हमने इशू किया है तो वो फेक माना जाएगा। तो किसी भी तरीके से कोई गुंजाइश नहीं है कि आईडी कार्ड की डुप्लीकेट बना लो आप, तो ये हिम्मत नहीं करना, ओके। मुझे पता है आने वाले दिनों में कुछ तत्व ऐसे आएंगे, एक्टिविटीज, गतिविधियां होंगी जो मसीह मंथन बैठक को और मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अपनी पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आप में से किसी को चांस ना दूं। तो दोस्तों पूरे भारत के लिए एक ही व्हाट्सएप ग्रुप होगा और हर एक MMB सदस्य को ऑफिशियल ग्रुप में जुड़ना जरूरी है और जो भी सदस्य जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा वह MMB का सदस्य नहीं माना जाएगा। आपको जुड़ना ही होगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कहते हैं कि डैनियल भाई मैं उस पास्टर के अधीन हूं, मैं इस पास्टर के अधीन हूं, मैं छत्तीसगढ़ के लीडर, गोवा के लीडर, गुजरात के लीडर के अधीन हूं, लेकिन अगर आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो और आपका कॉल, और ऑफकोर्स दिल्ली, गोवा, मुंबई, अगर मुझे कॉल नहीं आया और आपसे मेरी बातचीत नहीं हुई और आपने मुझे संपर्क नहीं किया और मैंने आपको अपनी तरफ से नहीं जोड़ा, हालांकि मैंने कुछ को एडमिन बनाया, उनको मौका दिया है, मेरी तरफ से वो नियुक्त किए गए, आगे भी कर सकता हूं, तो उन सबको आपको मुझे कॉल करना है। और अगर आप नहीं करते हो और आप ये कहते हो कि वो तो MMB का सदस्य है लेकिन ना तो कार्ड है और ना ग्रुप में जुड़ा हुआ, तो उस व्यक्ति की मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। पास्टर्स एंड लीडर्स ध्यान से सुनिए, आपका एक एक मेंबर, मुंबई का, गोवा का, गुजरात का, पंजाब का, भारत के 29 राज्य का, आप सबको, आपका एक एक सदस्य, लुधियाना के पास्टर सुलेमान जी, एक एक व्यक्ति, गोवा के सिस्टर ग्रेसी जी, नीरज दिल्ली के, मुंबई का लीडर्स, एवं मेरी वाइफ मारिया और साथ ही साथ देवेंद्र सावंत, इन सबको कहना चाहता हूं आपका एक एक सदस्य, आपका एक एक लीडर व्हाट्सएप ग्रुप में होना चाहिए। अगर वो नहीं है और आप मुझे कहते हो कि उसको कार्ड इशू करो, हम नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी कह दूं आपको मुझे कॉल करना है, ओके, मैं नंबर दूंगा बाद में। आशा करता हूं कि दोस्तों आप यहां तक समझ गए। तो आईडी कार्ड ओनली फॉर इंडिया, अदर कंट्रीज के लिए हम लोग उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री वहां रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी अदर कंट्रीज में, ये वाला ओनली फॉर इंडिया, ठीक है ना। ना दोस्तों 2025 के नए व्हाट्सएप ग्रुप, शर्तें इस ग्रुप से जुड़ने की, तो शर्तें क्या हैं आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। तो जो पहली शर्त है वो है कि आप सबको ग्रुप में जुड़ने के बाद, व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूं, मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको एक्टिव रहना जरूरी है। एक्टिव से मेरा मतलब है कि अगर 500 लोग ग्रुप में जुड़े हैं तो 500 के 500 का मेरे को संख्या किसी भी पोस्ट पे जो मैंने डाला है और उस सब वीडियोस पे मैंने जो डाला है, आपका थंब या आपका कोई भी रिस्पॉन्स, इमोजी आपका दिखना चाहिए। और अगर आप नहीं दिखते, इन्फो में जाकर आपका पता चलता है कि सीन एंड रीड और रेड ये करके दिखाई देता है,
ये सब देखेंगे और एक दो बार चांस मिलेगा। अगर आप आदत बना लेते हो, आप सिर्फ देखते हो और म्यूट करके रखा है आपने व्हाट्सएप ग्रुप को, तो फिर आपको ग्रुप से निकाला जाएगा। उसी शर्त पे आपको ले आ जाएगा, तो एक्टिव रहना। दूसरी शर्त है कि आपको मेरे जितने पोस्ट हैं और जो भी कुछ एक्टिविटीज़ है आपको उसको शेयर करना है, और मैं बताऊंगा जूम मीटिंग में कि कहाँ शेयर करना है, कैसे शेयर करना है। तीसरी शर्त है काम करते रहना, मसीह का काम करते रहना। चौथी शर्त है कि रिपोर्टिंग आपकी मेरे पास में आती रहनी चाहिए। अगर आप पास्टर हैं, आप एमएमबी के लीडर हैं, आप सोशल या फिर फिजिकल कुछ भी गतिविधि चलाते हैं, तो मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आप लीडर का काम कर रहे हैं, पास्टर का काम कर रहे हैं, आप अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लीडर और पास्टर के पद से हट जाएं, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग होना ज़रूरी है। पांचवी शर्त, शादी का चुनाव। लड़का लड़की, आजकल मेरे को दिक्कत हो रही है कि कोई भी लड़का कोई भी लड़की आपस में बात कर लेते हैं, शादी का चुनाव कर लेते हैं, और फिर मुझे कहते हैं कि आपको हमारी शादी में आना पड़ेगा। बताइए, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो लड़का हो या लड़की हो, अगर मसीह मंथन बैठक के आप सदस्य हैं, तो आपका लोकल लीडर के थ्रू और फिर उसके बाद में डायरेक्ट मेरे पास में आपका कॉल आना चाहिए कि डैनियल भाई, हमने एक लड़का पसंद किया, लड़की पसंद किया है, हम शादी करना चाहते हैं, आप उसमें बात करिए। ये आना चाहिए, तो ये आपको दिमाग में रखना। छठी शर्त यह है कि लोकल एमएमबी लीडर के अधीन रहना होगा। आप जिस किसी भी राज्य में, जिस किसी भी स्टेट में रहते हैं, क्योंकि आपका मैयत, आपका डेडिकेशन, शादी एक्टिविटीज़ जो होगा उस लीडर के थ्रू होगा। ऐसे करके मसीह मंथन बैठक की तरफ से जो ऑफिशियल पास्टर लीडर्स हैं, उनके साथ मैं अलग से मीटिंग करूंगा। उनको शायद हो सकता है आने वाले दिनों में मैं मुंबई भी बुला लूं और उनके साथ में बातचीत भी करूंगा, तो उसका ध्यान रखेंगे। तो उनके अधीन रहना। ओके, सातवीं शर्त यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप कॉल नहीं कर सकते आप लोग। ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल नहीं करना है। दोस्तों, आठवीं शर्त, ग्रुप में कोई नहीं मैसेज। जब आपका मैसेज ग्रुप ऑप्शन हो जाए, ओपन हो जाएगा, तो आपको अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज नहीं करना है किसी भी तरीके से। दूसरे की पोस्ट, दूसरे की वीडियो आपको ग्रुप में नहीं डालनी है। ओके। आखिरी शर्त, नौवीं शर्त, ग्रुप लेफ्ट नहीं करना है जुड़ने के बाद। पहली बात, ग्रुप लेफ्ट नहीं करना, लेकिन अगर कोई वजह से बाय मिस्टेक, जानबूझकर या फिर कैसे भी करके आप अगर लेफ्ट हो गए थे, तो आपका फर्ज है मुझे तुरंत कॉल करना या मैसेज भेजना कि हमसे गलती से ग्रुप लेफ्ट हो गया है, हमें वापस जोड़ दीजिए। ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके ना दोस्तों, जुड़ने के लिए डैनियल राज को ही कॉल करना है इस नंबर के ऊपर। भारत के 29 राज्यों के लोग, जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी और आप इन शर्तों के हिसाब से जो मैं बोलते आया हूं, अगर आप उस शर्त के हिसाब से तैयार हैं कि डैनियल भाई हमको पूरे के पूरे 9 शर्त कबूल है या मंजूर है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग आप जो हैं मुझे कॉल करेंगे। उसके बाद आपको जो है मैं जोड़ूंगा। अगर आपका कॉल नहीं आता है और कुछ टाइम सीमा दी जाएगी, उसके बाद में हम जो है हो सकता है कि ये मैटर क्लोज भी कर देंगे। जो न्यू मेंबर जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन रखेंगे। ओके, इस ग्रुप से जुड़ने के लिए एक फीस हमने तय की है, और वो फीस जो है, आप जब मुझे कॉल करोगे तो कितनी देनी है, बहुत छोटी फीस है, बहुत छोटी फीस है। एमएमबी सदस्य बनने के लिए आपको एक छोटी फीस देनी है। जी हाँ, ओके। एक अगर फैमिली में 2 लोग हैं तो दोनों को देनी है, 4 लोग हैं तो चारों को देनी है, 10 हैं तो 10 को देनी है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये भी शर्त देखें। ओके, मसीह मंथन बैठक इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने स्टार्ट किया है साउंड डॉक्ट्रिन ग्रुप के साथ में, और ये जो इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप होगा, इन लोगों का अलग से हमने जो है ग्रुप बनाया भारत के लिए अलग,
और भारत के बाहर के लिए अलग, और जिसको सिस्टर सिवान जो है वो हैंडल करेंगी। तो आपको बताता चलूं कि व्हाट्सएप ग्रुप भारत का अलग है और भारत के बाहर का अलग है। तो आप इनको कॉल करेंगे और ये आपको जो है उसमें जोड़ना शुरू करेंगे। याद रखिएगा, भारत के बाहर, पाकिस्तान, नेपाल, भारत के बाहर के लोग मुझे कॉल नहीं करेंगे। आप इस नंबर पे सिस्टर सिवान को कॉल करेंगे। अब एक बड़ी सूचना, बहुत ध्यान से सुनना होगा। एक बड़ी सूचना, अब से डैनियल राज की वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर नहीं डाली जाएंगी। जी आपने ठीक सुना, मेरी किसी भी तरह से वीडियोस फेसबुक और यूट्यूब पर नहीं डाली जाएगी। कब तक नहीं डाली जाएगी ये मैं बता नहीं पाऊंगा। जब तक मसीह मंथन बैठक के जितने भी फॉलोवर्स हैं, जब तक मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ जाते, मैं तब तक उनको अपनी वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा। माफी चाहूंगा उसके लिए। हाँ, मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं आप उसको देख सकते हैं, वो उपलब्ध रहेगी। लेकिन अभी से आपको मेरी वीडियोस फेसबुक और यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। मैं वीडियोस को जरूर बनाऊंगा, इनफैक्ट पहले से ज्यादा बनाऊंगा। लेकिन आपको बताता चलूं कि मैं वीडियोस को सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं डालूंगा। जी, मैं कुछ सेकंड तक इसको रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियोस नहीं डालूंगा। सिर्फ एमएमबी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ही मेरी वीडियोस डाली जाएगी। अब हम केवल जो जुड़ेंगे उन्हीं के साथ काम करेंगे। हम सबके साथ काम नहीं करेंगे। या तो मेरी वीडियोस उपलब्ध नहीं होंगी। डैनियल भाई, जो हम एमएमबी के सदस्य हैं, हमको वीडियो कैसे मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर 3 ऑप्शंस आते हैं। एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक और एक है अनलिस्ट। तो मेरी जो वीडियो है वो अनलिस्ट पे होगी। उसकी लिंक कॉपी करके मैं उन्हें, माफ करना, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो जिसके पास मेरी वीडियो मिलेगी यानी कि लिंक मिलेगी वही उसको देख पाएगा, बाकी पब्लिक उसको नहीं देख पाएगी। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जब आप लोगों के साथ मीटिंग करूंगा तो मैं इस बात को बहुत जोर से बोलूंगा कि मेरी वीडियो जो आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जाएगी, आप उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जैसा कि आप जिसने अपना अपना पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस पर भी आप मेरी वीडियो अगले हफ्ते से नहीं डालेंगे। ये वाली डाल देना, आज वाली, अगले हफ्ते से नहीं डालेंगे आप। जी, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं एमएमबी के पास्टर्स, आप लोग मेरी वीडियो को अगले हफ्ते से नहीं डालेंगे। मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होगी। दोस्तों, एवरी संडे मैं डैनियल राज लाइव आऊंगा, मैं आता रहूंगा। लेकिन हम क्या करेंगे आफ्टर लाइव, एवरी संडे का जो लाइव वीडियो होता है, जैसे अभी हो रहा है, इसको तो अभी नहीं हटाएंगे, लेकिन वीडियो जो है बाद में डिलीट कर दी जाएगी। वीडियो की लिंक कार्ड होल्डर्स के पास ही होगी। तो जिसके पास में एमएमबी का कार्ड है, आईडी कार्ड, उसके पास में मेरी वीडियो पहुंचेगी। जिसके पास में एमएमबी की आईडी कार्ड नहीं है, उसके पास मेरी वीडियो नहीं होगी। या ये है सबसे बड़ा बदलाव जो हमने किया है कि डैनियल राज की वीडियोस को किसी और ग्रुप में नहीं डाला जाएगा। मेरी पुरानी वीडियोस को आप डाल सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी इसको फिनिश कर रहा हूं और मैं आपको बताता चलूं कि हम जो है मसीह मंथन बैठक अपग्रेड के साथ 2025 में आ चुका है। अब हम उसी के साथ काम करेंगे जिसके पास में कार्ड होगा। तो जिसके पास में कार्ड नहीं है, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। ये देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, मिलते हैं
अगले हफ्ते लाइव, लेकिन आपको बता दूं कि मैं अगले हफ्ते ज़रूर लाइव आऊँगा, लेकिन मेरी जो वीडियो है वो डिलीट हो जाया करेगी, ये वाली रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो मुझे कॉल करेंगे उन सबको जो है हम इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। याद रखिए, ऐसा ही व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना है इस डीपी के साथ, जिसमें मैं आपको एडमिन दिखूंगा मेरे नंबर के साथ। ओके, सो दोस्तों, अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।